बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टैट 301 की असाइनमेंट नंबर 2 अपलोड कर दी गई है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलें असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, इफ़ 2 डाइस आर टास्ड टुगेदर, कि 2 डाइस अगर फेंके जाते हैं, जैसे डाइस हम बोलते हैं वो लूडो के दानों को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर अपीयर्स ऑन द फेस डाइस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों दानों पर एक जैसे नंबर आए, यानी 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 4 4 5 5 6 6। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला काम होता है सैम्पल स्पेस बनाना। तो सैम्पल स्पेस बनाते हैं, चूँकि हमारे पास 2 डाइयाँ हैं या 2 डाइस हैं, तो 2 डाइस के लिए सैम्पल स्पेस बड़ा सिंपल सा काम है। 1 के साथ पहले बनाएंगे सबका पेयर, 1 1 1 2 1 3 अप टू 6 तक। फिर 2 के साथ बनाएंगे 2 1 2 2 अप टू 6 तक। फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, एंड सो ऑन अप टू 6। तो ये आपकी सैम्पल स्पेस बन गई। ठीक है, सैम्पल स्पेस के बाद अब आपने जो इवेंट लेना है वो हम चेक करेंगे कि इवेंट कौन सा है। इवेंट बोल रहा है कि आपने ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों का फेस सेम हो। यानी अब इवेंट हम क्या लेते हैं जी, ई इज़ द इवेंट सेम नंबर अपीयर ऑन डाइस, देन यानी दोनों पे सेम इवेंट कैसा है जिसमें दोनों में सेम नंबर अपीयर हो, तो वो ये आपके आ जाते हैं इवेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो देखें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे आपके, फिर 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने सेम नंबर की, तो ये फार्मूला होता है, चलें फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। फार्मूला होता है जी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। ठीक है जी, ये सिंपल सा आपका फार्मूला है। क्लियर हो गया? तो जो कि आपके पास 6/36 आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसको आप हल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/6 आ जाएगी। ये पहला आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं। सिक्के में आपको पता है प्रोबेबिलिटी होती है हेड या टेल की। तो अब 3 सिक्कों की सैम्पल स्पेस कैसे बनेगी, वो एक फार्मूला भी है। आप पहले 2 को बना लें, हेड टेल, फिर हेड टेल, उनको आप टुगेदर करते जाएं। यानी अगर वो आप बनाना सीखना चाहते हैं तो पहले आप हेड टेल कर लें, फिर हेड टेल कर लें। तो इनको आप ज्वाइन करते जाएं, पेयर्स बनाते जाएं, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। फिर जो बनेगा फिर इसको हेड टेल के साथ ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में बना दिए हुए हैं सैम्पल स्पेसिस की। तो 3 हेड आएंगे, फिर 3 टेल आएंगे, यानी ये टोटल मैंने सैम्पल स्पेस बनाए तो इसके 8 जो है वो नंबर आएंगे इवेंट्स के। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, यानी 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से कम हो सकते हैं, यानी 0 हेड हो सकता है या फिर 1 हेड हो सकता है। तो ये हमारे इवेंट, इसको हम नाम दे देते हैं कि इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो इसमें भी देखिएगा 0 हेड है, इसमें भी मैक्सिमम 1 हेड है, इसमें भी मैक्सिमम 1 हेड है, इसमें भी मैक्सिमम 1 हेड है। इसमें से आप चेक कर लेंगे तो ये 4 इवेंट बनेंगे। इसी तरह इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी का वही फार्मूला है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट ये हैं आपके पास, सैम्पल स्पेस कितनी है, टोटल 8 है। ठीक है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ बैग कंटेन 5 ग्रीन balls 3 रेड balls इफ 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। यहाँ पर ये बस चीज़ कंफ्यूज करेगी आपको विद रिप्लेसमेंट वाली, बाकी बहुत ईजी है। अगर तो विद आउट होता फिर उसका फार्मूला डिफरेंट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट में हम कम्बिनेशन से नहीं करेंगे, इसको सिंपल
जो प्रोबेबिलिटी के वाले फार्मूले हैं उससे हम करेंगे, ठीक है। एनीहो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है ग्रीन बाल्स ड्रॉन, कि हमने जो बाल निकाले हैं दोनों वो ग्रीन है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि पहला बाल निकाला ग्रीन है, ओके, फिर उसके बाद दूसरा बाल हम निकालते हैं उसको डाल के, तो वो भी क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये हमने चेक करना है। यानी पहला बाल निकाल के फिर उसको अंदर रखना है बैग में, फिर दूसरा निकालना है, दूसरा निकाल के चेक करेंगे कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें 3 चांस हो सकते हैं। 3 चांस क्या हो सकते हैं कि पहला बाल निकालें, हो सकता है वो ग्रीन ना हो, रेड हो, फिर उसको रख के दोबारा निकालें, वो भी रेड हो। पहला चांस ये हो गया कि 0 आपका ग्रीन बाल होगा। दूसरा चांस ये हो सकता है कि पहला आपका ग्रीन हो जाए और दूसरा क्या हो, रेड हो। या ये भी हो सकता है कि पहला रेड हो जाए और दूसरा क्या आ जाए, ग्रीन आ जाए। इसमें अपने रिप्लेस करना है, ठीक है। पहले बाल निकाला, चेक किया ग्रीन है, उसको अंदर रखा, फिर दूसरा बाल निकाला, वो चेक किया वो रेड है। या फिर ये भी हो सकता है पहला बाल निकाला आपने, रेड निकल आया, फिर उसको आपने रिप्लेस कर देना बैग में, दूसरा निकालेंगे तो वो भी ग्रीन निकल आएगा, ठीक है। तो ये एक बाल जो है वो आपका ग्रीन निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। फिर ये भी हो सकता है कि दोनों बाल, पहला आपने निकाला ग्रीन निकल आया, उसको आपने बैग में रखा, फिर निकाला तो फिर वो कौन सा निकल आया, ग्रीन निकल आया, तो ये भी चांस है आपका, ठीक है। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज बन सकते हैं, 3 चांस हो सकते हैं। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पहले हम देखेंगे नो ग्रीन बाल। अच्छा, इसमें सिंपल सी बात है कि जो ग्रीन बाल नहीं है यानी रेड बाल है, रेड बाल पहला निकाला, रेड बाल 3/8 उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, यानी टोटल बाल 8 है और रेड कितने 3 है, तो प्रोबेबिलिटी रेड की कितनी हो जाएगी, 3/8। फिर दूसरा निकालेंगे रखने के बाद, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट में रखने के बाद वो कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9/64 आ जाएगा। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला बाल ग्रीन है और दूसरा रेड हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, आर का वर्ड आ रहा है तो आर का वर्ड आ रहा है मीन्स यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। पहले केस और दूसरे केस को ज्वाइन करके साथ में प्लस करेंगे। या ये भी हो सकता है कि पहला रेड हो और दूसरा आपका ग्रीन हो। तो पहले हम देखें फर्स्ट बाल ग्रीन। फर्स्ट बाल ग्रीन का मतलब ये है कि 5/8 कौन से हैं, ग्रीन बाल है आपके, ठीक है, इंटू 3/8 यानी रेड बाल, ये हो गया, यानी पहला ग्रीन हो गया, दूसरा क्या हो गया, रेड हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि पहला रेड हो 3/8 और दूसरा क्या हो, ग्रीन हो, ठीक है। तो इनको आप हल करेंगे तो ये 30/64 आएगा। ये भी हो सकता है कि दोनों बाल ग्रीन हो, यानी पहला भी ग्रीन आ गया 5/8 और दूसरा भी क्या आ गया, ग्रीन आ गया। तो इसको हल करेंगे तो 25/64 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बड़ा सिंपल सा काम है, एक्स ऊपर रखेंगे, जो आपके प्रोबेबिलिटीज़ वाले चांस हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। यानी 0 टाइम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ये होगी, 1 टाइम ग्रीन की ये होगी, 2 टाइम ग्रीन की ये होगी। और ये याद रखिएगा, ये चेक करने के लिए कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं ठीक, इन सब का जो समेशन आता है वो प्रोबेबिलिटी का 1 होता है, पर कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब आगे हमने दूसरा पार्ट इसका क्या था कि एक्सपेक्टेशन निकालने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है जी, ये सिंपली है एक्स समेशन एक्स इंटू एफ एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये इसका फार्मूला, ठीक है। तो इन सब को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इससे किया तो 0 आ गया, ठीक है। 1 से इससे किया तो ये 30 वही आ जाएगा 30/64, ठीक है जी। चले मैं इधर ही कर देता हूँ, 30/64 प्लस 50/64 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/64 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 80/64 आ जाएगा, 80/64 आ जाएगा, ठीक है जी। जी बिल्कुल, इसको आप इशारे में करना चाहते हैं इशारे में कर लें, ऐसे रहने देना तो ऐसे रहने दें, ठीक है जी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर सिग्मा लगाना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पर सिग्मा हम लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।